Hello friends, welcome to my GS Competition Institute and welcome to my YouTube session प्रीपोजिशन क्लास। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट हो गई है। आज है क्लास हमारी प्रीपोजिशन की। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के काफ़ी पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इतने पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन का। तो चलिए आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन होता क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्री। प्री मीन्स होता है पहले। क्या होता है? पहले। और पोजीशन मीन्स स्थिति, ठीक है, या फिर वर्ड, है ना। मतलब ये जो वर्ड होते हैं, वर्ड को किस पोजीशन के पहले हम रखें। तो चलिए आज हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। देखिए इसकी कुछ डिफिनेशन है, देख लीजिए। द वर्ड प्रीपोजिशन इज एज इंडिकेट बाय प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है हमारा? प्रीफिक्स मीन्स होता है, जैसे सफिक्स मीन्स क्या होता है? प्रत्यय। इसी मीन प्रीफिक्स मीन्स होता है पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद, ठीक है, ये समझ लीजिए आप लोग। तो क्या हो गया? इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन टू इंडिकेट डायरेक्शन, मेथड, प्लेस, सोर्स। In other words, the noun pronoun shown to kind of relation with regard to something else with the help of preposition। मतलब ऐसे नाउन जो प्रीफिक्स लें, क्या लें? जो प्रीफिक्स लें, या तो वो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं, उनके पहले हमारा कोई प्रीफिक्स जोड़ा जाए, कोई वर्ड जोड़ा जाए उसके पहले, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा प्रीपोजिशन। वो क्या इंडिकेट करेगा? वो कोई डायरेक्शन इंडिकेट कर सकता है, मेथड, स्थान, सोर्स एक्सेट्रा वर्ड को क्या कर सकता है? इंडिकेट कर सकता है। और नाउन या प्रोनाउन क्या शो करेंगे? काइंड ऑफ रिलेशन विद रिगार्ड टू समथिंग एल्स, मतलब किसी के साथ क्या रिलेशन शो करेंगे। जो हमारे नाउन प्रोनाउन होंगे वो किसके साथ रिलेशन शो करते हैं, और उसके बीच में क्या लगा है, उनकी कौन हेल्प करेगा रिलेशन शो करने में? प्रीपोजिशन हेल्प करेंगे। वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब आप ये समझ लीजिए, प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, ठीक है। तो किस वर्ड के पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, ये चीज़ हमको आज जानना है, ठीक है। पूर्व पद जिसे हम बोलते हैं। देखिए क्या है? द प्रीपोजिशन में ज्वाइन वन नाउन एंड अनदर, मतलब एक नाउन किसी दूसरे नाउन को जोड़ेगी, तब किससे उसको हम शो करेंगे? प्रीपोजिशन के द्वारा हम उसको जोड़ेंगे। देखिए जैसे हमारा फॉर एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल हमारा सीना वाज इन द किचन। क्या है? सीना वाज इन द किचन। सीना एंड किचन। देखिए जो सीना और किचन, सीना क्या है? किचन में थी। किचन क्या है? किचन भी हमारा कोई प्लेस का नाम है, ठीक है, किचन। तो किचन हमारा क्या शो कर रहा है? ये भी हमारा नाउन शो कर रहा है। और शीना, शीना किसी लड़की का नाम है, तो ये भी हमारा क्या है? नाउन शो कर रहा है। तो नाउन को नाउन से जोड़ने वाला प्रीपोजिशन ही कहलाता है। तो किससे जोड़ रहा है? सीना किचन, सीना वाज इन द किचन, किचन में। तो इन वर्ड हमारा क्या हो गया? इन वर्ड हमारा हो गया प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये हमारा हो गया इन प्रीपोजिशन। और सीना हमारी नाउन हो गई, किचन हमारा नाउन हो गया, वाज हमारा वर्ब हो गया। बात क्लियर हो गई ना? द हमारा आर्टिकल हो गया, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई ना सबको, कि मतलब जो नाउन को नाउन से जोड़ने के लिए जो हेल्प लेनी पड़े जिसकी, वो क्या कहलाएगा? वो प्रीपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए एग्जाम्पल, इट में ज्वाइन
क्या है, इट में, एक मिनट, इट में ज्वाइन नाउन टू ए वर्ब। अभी तो क्या जोड़ा, नाउन से नाउन को जोड़ा, अब नाउन से हम वर्ब को जोड़ेंगे। जैसे क्या है, सी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स क्या होती हैं, स्टेयर्स मीन्स होती हैं सीढ़ियाँ। क्या होती हैं, सीढ़ियाँ। और स्लिप्ड मीन्स क्या होता है, फिसलना। क्या होता है, फिसलना। मतलब वह कहाँ फिसली, वह सीढ़ियों से गिर गई या सीढ़ियों पर फिसल गई। ठीक है, सीढ़ियों से क्या हो गई, वो फिसल गई। तो यहाँ पे वह क्या, फिसलना किससे है, सीढ़ियों से। तो ये हम स्लिप्ड क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स हमारी हो जाएगी नाउन। क्या हो जाएगी, नाउन। तो नाउन को वर्ब से जोड़ने वाला क्या है, ऑफ। ऑफ हमारा क्या हो गया, ऑफ हमारा हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बात क्लियर हो गई ना। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट में ज्वाइन नाउन टू एन एडजेक्टिव। अभी तक हमने क्या क्या जोड़ा, नाउन को नाउन से जोड़ा, फिर नाउन को वर्ब से जोड़ा, अब नाउन को हम एडजेक्टिव से जोड़ेंगे। देखिए, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। अब देखिए, प्राउड क्या है, किस पर गर्व है, हमको अपने देश पर गर्व है, हमें अपने देश पर गर्व है। तो ये कंट्री, कंट्री क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गया ना। क्या हो गया, ये कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये भी तब भी क्या है, नाउन ही है। ठीक है, क्या है हमारा, नाउन ही है। और प्राउड क्या है, ये नाउन की क्या है, विशेषता। विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं हमारे। तो ये हमारा नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बताने वाले क्या हो गए, एडजेक्टिव। तो नाउन की रिलेशन किससे बता रहे हैं, एडजेक्टिव। तो किससे बताएंगे, ऑफ द्वारा हम क्या किए हैं, इसको शो किए हैं। तो ऑफ हमारा क्या हो गया, ऑफ हमारा हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। हाँ, तो चलिए अब हम लोग कुछ नया रोल देखेंगे। क्या है, एट, इन, ऑन, ऑफ, थ्रो, बिलो, विद। ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन की तरह यूज किए जाएंगे। देखिए, द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद द प्रीपोजिशन इन द एक्यूजेटिव केस। क्या है, इन द एक्वाजिटिव केस। एक्वाजिटिव केस क्या होते हैं, एक्वाजिटिव केस ये होते हैं जब सेंटेंस क्या हो, जब सेंटेंस में कोई डायरेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। क्या आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हमारा सेंटेंस क्या कहलाता है, एक्वाजिटिव केस कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल। यह बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, मेज के ऊपर है। तो डायरेक्ट है ना, क्या है। अब यहाँ पे अगर इज के बाद डायरेक्ट क्या आ जाता, प्रीपोजिशन ना लगा होता, डायरेक्ट या कुछ भी लगा होता, नाउन या प्रोनाउन, तो वो हमारा कहलाता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता। अब जब प्रीपोजिशन के साथ कोई हमारा सब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो गया एक्वाजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। मतलब जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट कैसा यूज हो, डायरेक्ट यूज हो जाए, तो वो हमारा कहलाएगा एक्वाजिटिव वर्ब। देखिए, ऑन को किससे जोड़ रहा है, टेबल को बुक से जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन हमारा हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, हाँ, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बात क्लियर हो रही है ना। चलिए अब देखिए, आई डिड नॉट टॉक टू हिम। आई डिड नॉट टॉक टू हिम, है ना। यहाँ पे क्या कि मैं उससे बात नहीं करता।
ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट वर्ब के बाद तुरंत हमारा जो ऑब्जेक्ट है नहीं आया। वो क्या लेके आया है? वो टू हमारा प्रीपोजिशन लेके आया है। क्या लेके आया है? टू हमारा प्रीपोजिशन लेके आया है। तो इस वजह से ये हमारा ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एक्जिस्टिव केस हो गया। तो ये हमारा प्रीपोजिशन से शो कर रहा है। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई और कुछ नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा है ए प्रीपोजिशन। क्या है? ए प्रीपोजिशन समटाइम्स में है मोर देन वन ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है एक प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी लेकर के आ सकता है। क्या है? एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई गेव मनी टू रितु एंड हर ब्रदर। मतलब मैंने किसको मनी दिया? मैंने रितु और अपने भाई को क्या दिया? धन दिया। तो टू क्या हो गया? टू हमारा क्या हो गया? टू हमारा हो गया प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो टू हमारा जोड़ रहा है रितु और हर ब्रदर को, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो। अब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो एमंग द बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब मैंगो किसके किसके बीच बांटे गए? बॉयज और गर्ल्स के बीच में, मतलब लड़के और लड़कियों के बीच में। तो एक से ज़्यादा आ रहे हैं ना इसमें ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये भी एमंग क्या हो जाएगा? एमंग हमारा प्रीपोजिशन। जो हमारा प्रीपोजिशन है वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा ए क्लॉज कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को तो लेता ही है, उसके साथ क्या वो क्लॉज में भी शामिल किया जाता है। किसमें? क्लॉज के साथ। अब क्लॉज कौन कौन से होते हैं? क्लॉज भाई तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है नाउन क्लॉज। क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है। दूसरा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। कैसा? एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तीसरा हमारा होता है एडवर्ब क्लॉज। क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज। ये आपको जब हम अलग से वर्ब की जो क्लॉज की जो हम पढ़ाएंगे क्लॉज की टॉपिक, तब उसमें आपको इसको डिटेल वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आप इतना जान लीजिए, ये क्लॉज सेंटेंस को जो बीच में कंजंक्शन होता है उससे जोड़ता है। ठीक है, और उनका सेंस के अनुसार हम क्लॉज निकालते हैं कि ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई वॉज प्लीज्ड विद वाट शी डिड फॉर मी। देखिए अब ये जो प्लीज्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? विद आता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिए। प्लीज्ड के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो हमेशा यूज होता है विद। क्या यूज होता है? विद। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है पे अटेंशन टू व्हाट योर पेरेंट्स से। अब अटेंशन के साथ भी हमारा क्या यूज होता है? टू यूज होता है। अटेंशन के साथ क्या यूज होता है? टू भी हमारा क्या हो जाता है? टू भी हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन। क्या यूज हो जाता है? प्रीपोजिशन। ठीक, चलिए अब पांचवा देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस कैन आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। कह रहा है जो एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस होता है वो भी क्या लेता है? वो भी ऑब्जेक्ट, वो भी प्रीपोजिशन ही लेकर के आता है। देखिए कैसे। आई डोंट लाइक, क्या है? आई डोंट लाइक गो फ्रॉम हियर, है ना। अब देखिए ये जो गो है, गो के पहले क्या है? टू। क्या है? लाइक हमारी वर्ब हो गई, टू हमारा क्या हो गया? टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? ये हमारा प्रीपोजिशन। और ये वाला भी देखिए, गो हमारा, गो के पहले जो टू लगा ये भी प्रीपोजिशन हुआ। हियर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, उसके पहले उसने क्या लिया है? फ्रॉम, ये भी प्रीपोजिशन है। तो बात क्लियर हो गई ना। हाँ, तो अब आपको प्रीपोजिशन पहचानने में ज़्यादा कठिनाई मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या है? सी हैड रिटर्न्ड बाय देन, वह तब
लौट चुका था, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय जो है ये भी हमारा प्रीपोजिशन है। इसी तरीके नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वर्ब आर प्लेस्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। कुछ वर्ब होते हैं जिनके बाद हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, उसके जैसे अदर देन, उसके साथ क्या लगाते हैं, हमेशा टू लगाते हैं। दे शुड बी जीरेंड फॉर्म एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड इन इन्फिनिटिव। कह रहा है कुछ वर्ब होती हैं जिनमें टू लगा होता है, उन वर्ब के पहले अगर टू लग जाए तो वो क्या बन जाती हैं, वो हमारे इन्फिनिटिव रूप में यूज हो जाते हैं। वो जीरेंड क्या होता है, जीरेंड जैसे वर्ब में क्या लग जाए आईएनजी फॉर्म, तो वो जीरेंड बन जाता है। जीरेंड फॉर्म कैसे यूज होता है, जीरेंड फॉर्म हमेशा नाउन के तरीके यूज किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी डज नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, हो गया ना। इन वेस्टिंग, वेस्ट मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना। ठीक है, वेस्टिंग का क्या हो जाएगा हमारा, इन लग गया ना, लग गया ना इन, इसके साथ ऐड हुआ है हमारा। ठीक है, तो इन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। इसी तरीके सी इंस्टेड ऑन गोइंग टू पुणे। अब देखिए जो इंस्टेड है इसके साथ ऑन लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल लेके ही आता है अपने साथ। और ये टू पुणे, ये किसी स्थान का नाम है, इसके पहले भी क्या लेके आया है, प्रीपोजिशन लेके आया है। इतनी बात क्लियर हो गई ना सब लोगों को। एक मिनट, अब हम लोग कुछ देखेंगे प्रीपोजिशन, जिनके कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिनके पीछे कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती है। देख लीजिए, जैसे क्या है, ट्रेवल, मूवमेंट, क्या है, ट्रेवल। ट्रेवल मीन्स क्या होता है, यात्रा करना। मूवमेंट मीन्स होता है गति, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये क्या कहलाएगा, मूवमेंट। अब इनमें क्या क्या यूज हो सकते हैं प्रीपोजिशन, आप ये देख लीजिए। जैसे फ्रॉम, क्या है हमारा, फ्रॉम यूज हो जाएगा। ट्रेवल मूवमेंट के साथ टू भी यूज हो सकता है, एट भी यूज हो सकता है, बाय यूज हो सकता है, इनटू यूज हो सकता है, ऑन टू यूज हो सकता है, आउट यूज हो सकता है, आउट ऑफ यूज हो सकता है, फॉर यूज हो सकता है। इतने जो वर्ड हैं ये सारे ट्रैवल और मूवमेंट के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे वी ट्रैवल डेली फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, है ना। देखिए अब वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल के साथ क्या लगाया गया है, फ्रॉम। फ्रॉम किसका क्या ले रहा है, मेरठ का। मेरठ के पहले क्या लगाया गया, फ्रॉम, और दिल्ली के पहले क्या लगाया गया, टू। दोनों क्या है, प्रीपोजिशन। दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो अपने अपने अलग प्रीपोजिशन ले रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैवल के लग बताया ना कि ये दो, अगर फ्रॉम आता है तो फ्रॉम हमेशा, एक बात और याद रख लीजिए, ये रूल है, फ्रॉम अगर प्रीपोजिशन आता है तो ये हमेशा क्या लेके आता है, टू जरूर लेके आएगा। फ्रॉम के साथ क्या हमेशा लगता है, टू लगता है। ठीक है, देखिए जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम, तो फ्रॉम क्या लेके आए, टू लेके आए ना, तो ये बात बिल्कुल सही है, फ्रॉम हमेशा क्या लेके आएगा, टू लेके आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड देखिए, अराइव, जिसे पहुंचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट इन। अराइव के साथ हमेशा क्या यूज होगा, या तो एट यूज होगा या तो इन यूज होगा। क्या यूज होगा, इन। और जैसे गेट के साथ, मतलब रीच के साथ, गेट के साथ हमेशा क्या यूज होगा, गेट के साथ हमेशा टू यूज होगा। ठीक है, अराइव के साथ एट इन और गेट के साथ टू, ये बात आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल है दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च। दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च, वो मार्च में इंडिया में पहुंचेगा। ठीक है, देखिए इन लगा है ना, इसमें भी इन लगा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने बताया था कि अराइव्ड में हमेशा क्या लगेगा, इन लगेगा या फिर एट लगेगा। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया भी हमारी बड़ी प्लेस है, तो उसके पहले हमने इन लगाया। मंथ भी हमारे हैं, मंथ के पहले हमारे क्या लगेंगे, इन लगेंगे। ठीक है, देखिए सेकेंड हमारा एग्जाम्पल क्या है, आई अराइव्ड एट
पटेल ब्रिज। मैं पहुंचा कहाँ? पटेल ब्रिज पर। अब अराइव्ड के साथ मैंने क्या बताया? अराइव्ड के साथ मैंने बताया एट या इन, इसमें एट लग गए। इसी तरीके होम विदाउट प्रीपोजिशन। होम एक ऐसा वर्ड है, होम, होम कभी भी कोई प्रीपोजिशन अपने पहले लेके नहीं आता। क्या है? होम कभी अपने पहले प्रीपोजिशन लेके नहीं आता। अगर होम के पहले कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अपना प्रीपोजिशन ले सकता है, लेकिन होम कभी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ये रूल है, ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है? दे वेंट होम बाय बस। दे वेंट होम बाय बस। दे वेंट होम बाय बस। वे अपने घर पहुंचे किससे? बस द्वारा। तो देखिए होम के पहले नहीं लगाया गया ना, बिल्कुल नहीं लगाया गया। किसके द्वारा? बस द्वारा। अब इसके पहले हमारा आ गया ना प्रीपोजिशन, बिल्कुल, तो ये सही है। सी रिटर्न टू हर होम। क्या है? सी रिटर्न टू हर होम लेट। अब रिटर्न के साथ हमने क्या बताया था? रिटर्न के साथ टू लग जाएगा, लेकिन होम के पहले नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना? बात समझ में आ रही ना सब लोगों को? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले प्रीपोजिशन की क्लास हम लोग कल लेके आएंगे। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।